स्टार्ट। आज दहेज उत्पीड़न को लेकर ऐसा आत्महत्या प्रकरण की खूब चर्चा हो रही है। इससे यह भी पता चलता है कि समाज से उच्च संकीर्ण मानसिकता को आज भी छोड़ा नहीं है। दहेज उत्पीड़न की खबरें रोज अखबारों में छपती रही है, फिर भी महिलाओं को इस कुरीति से निजात नहीं मिल सकती। हालांकि दहेज लेना देने के खिलाफ बनाए गए कानून में सख्त दंड का प्रावधान है, पर अक्सर वे सही ढंग से लागू नहीं हो पाते और न्याय प्रक्रिया में भी देरी हो जाती है। वैसे दोष सिर्फ व्यवस्था का नहीं है, इसके लिए हमारा समाज भी समान रूप से कसूरवार है। दहेज के लेने देने को हम खूब प्रोत्साहित करते हैं और उपहारों के आदान प्रदान के नाम पर इसे प्रश्रय देते हैं। ऐसे में दहेज प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कठोर कानून के साथ सामाजिक जागृति से भी संभव है। सरकार को इसके लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वैश्विक पूंजीवाद को अपना अंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए वह दुनिया को इस जिद के साथ नष्ट करने पर तुल गया है कि हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे ही। पूंजी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मनुष्यों के शोषण द्वारा किए जाने वाले उत्पादन व वितरण की प्रक्रिया से पैदा होती है। इसलिए दोहन और शोषण के बावजूद प्रकृति और मनुष्य को बचाने पूंजीवाद के लिए जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण और जनता को भूख, बीमारी, अशिक्षा और बेरोजगारी से बचने के लिए लोक कल्याण और इसी के लिए जरूरी होता है जनतंत्र, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं, जनतांत्रिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा करने के जिम्मेदारी पूंजीवादी राज उठाता है। लेकिन आज का पूंजीवाद जिस तरह से प्रकृति और मनुष्य के सर्वनाश की कीमत पर स्वयं को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, उससे यही लगता है कि अब उसे अपने सिवा किसी को बचाने की चिंता नहीं रह गई है। अतः उससे यह उम्मीद रखना व्यर्थ है कि चिंता नहीं रह गई है। अतः उससे यह उम्मीद रखना व्यर्थ है कि वह प्रकृति और मनुष्य को या जन और जनतंत्र को बचाएगा। अब मनुष्य को या जन और जनतंत्र को बचाएगा। अब मनुष्य को स्वयं को और जन व जनतंत्र के साथ साथ प्रकृति और मनुष्यता को भी बचाना है। भारत में वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो बेहद चिंतनीय है। उच्चतम न्यायालय के हालिया दो निर्णय स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि विवाह संबंधों का टकराव बेहद गंभीर सामाजिक बीमारी के रूप में उभर रहा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय में एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी कि न्यायालय उसकी पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश दे, लेकिन याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि पत्नी पति की निजी संपत्ति नहीं है। इससे कुछ ही दिन पहले एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्नी की संबंध पुनर्स्थापना याचिका ठुकरा दी थी। महोदय, भारतीय स्त्री की स्थिति अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज प्रथा से प्रभावित हुई है। दहेज के कारण जहां स्त्री की सामाजिक हीनता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर नवविवाहित स्त्रियां सताई भी जा रही है। शिक्षित परिवारों में पुत्री के जन्म पर खुशी नहीं होती, बल्कि इसे दुर्भाग्य ही माना जाता है। इससे स्त्रियों का सम्मान घटा है और भविष्य अंधकारमय हुआ है। भारतीय मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी
प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में दहेज का प्रचलन अपनी जड़ें जमा रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र कुरान में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस्लाम के वैवाहिक नियम के अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय में मेहर की राशि तो कम होती जा रही है और दहेज पर जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। यह अत्यंत खेदजनक है क्योंकि अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथा को ढोने वाले मुस्लिम समुदाय पर दहेज प्रथा का और लद जाना अभिशाप ही है। स्टॉप।